हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 23 यानी 23। तो आप इस चित्र को देखकर पहचानिए। क्या आप पता लगा सकते हैं कि यह किस चीज़ का चित्र है? क्या आपको इस चित्र को देखकर कुछ समझ आ रहा है कि आपको इसमें क्या करना है? तो हम इस एक्टिविटी को शुरू करने से पहले अपनी अपनी बुक के पेज नंबर 54 यानी 54 पर आएंगे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पेज नंबर 54। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमें कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं दिखाई दे रही है, कुछ सीधी रेखाएं दिखाई दे रही है, साथ ही एक त्रिभुज दिखाई दे रही है। तो अब हम पता लगाते हैं कि हमें इसके अंदर करना क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, संख्याओं को क्रम से मिलाएं एवं चित्र पूरा करें। तो हमें यह एक आधा चित्र दिया गया है, हमें इस चित्र को पूरा करना है। तो आप चित्र को पूरा कैसे करेंगे? तो चित्र को पूरा करने के लिए हमें संख्याओं को क्रम से मिलाना है। संख्याओं को क्रम से मिलाने का तात्पर्य है, आपको अब तक 1 से 50 तक की गिनती याद हो चुकी है, क्योंकि हम अपने पेज नंबर 54 पर आ चुके हैं। तो हमने पेज नंबर से ही अपनी गिनती याद की है। तो अब हमें इस पेज पर कुछ गिनती दिखाई दे रही है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इस तरीके से हमें गिनती दिखाई दे रही है, साथ ही कुछ बिंदियाँ दिखाई दे रही है। तो जो हम 1 से 50 तक की गिनती हमने याद की है, उसे हम गणित की भाषा में बोलते हैं संख्याएं। जैसे गिनती, तो गिनती का पर्यायवाची हो गया संख्याएं। तो संख्या बोले या गिनती बोले, दोनों एक ही बात है। तो अब हमें संख्याओं यानी गिनती को क्रम से मिलाना है। क्रम से मिलाने का मतलब क्या होता है? जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो हमें इस तरीके से ही मिलाना है, ना कि हमें 1 को 4 से मिला देना है, फिर 4 को 7 से मिला दिया। ऐसे नहीं करना है, ऐसे हमारा काम गलत हो जाएगा। हमें क्रम से मिलाना है। जैसे कि सबसे पहले है 1, तो 1 के बाद आता है 2, तो हम 2 से मिलाएंगे। 2 के बाद आता है 3, तो 3 से मिलाएंगे। फिर 3 के बाद आता है 4, तो 4 से मिलाएंगे। फिर 5, फिर 6, फिर 6 के बाद मिलाएंगे 7 से, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और लास्ट में 12। तो इस तरीके से हम मिला देंगे क्रम से संख्याओं को, तो हमारी एक पेंसिल बनकर तैयार हो जाएगी। अब दिखाई दे रही है ना, आपको यहाँ पर एक पेंसिल दिखाई देगी। तो अब आपको उसे पूरा करना है। आप चाहे तो इसको थोड़ा अलग तरीके से भी मिला सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे से हम थोड़ा घुमा सकते हैं, 7, 8, 9, 10, 11 और फिर 12। तो इस तरीके से भी हमारी एक अलग तरीके की पेंसिल बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये देखिए, नेक्स्ट पेज पर हमने सभी संख्याओं को क्रम से मिला दिया है, तो हमारी एक पेंसिल बनकर तैयार हो चुकी है। तो हमें क्या करना था? संख्याओं को क्रम से मिलाना था और अपने चित्र को पूरा करना था। तो हमने संख्याओं को क्रम से मिलाकर अपने चित्र को पूरा कर लिया है। लेकिन जिस बच्चे ने अब तक गिनती याद नहीं की होगी, वह क्या इसे सही से मिला पाएगा? नहीं, क्योंकि उसे गिनती याद नहीं है, तो वह ज़रूरी नहीं है कि वह सही क्रम से मिलाए। अगर वह गलत क्रम से मिलाएगा तो उसकी पेंसिल पूरी नहीं हो पाएगी, यानी उसका चित्र पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी बच्चों को 1 से 50 तक की गिनती याद होना ज़रूरी है। तो सभी बच्चे अपनी वर्णमाला, इंग्लिश की अल्फ़ाबेट्स और 1 से 50 तक गिनती ज़रूर याद कर लेंगे।
तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 55 पर। तो यहाँ पर हमें फिर से कुछ लाइन दिखाई दे रही है, कुछ आँख और मुंह जैसा दिखाई दे रहा है, फिर से संख्याएं यानी गिनती दिखाई दे रही है, नीचे कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही एक आइसक्रीम दिखाई दे रही है। तो पेज नंबर 55 यानी पेज नंबर 55 पर अब देखते हैं हमें क्या करना है। तो सबसे पहले नीचे आपको एक आइसक्रीम दिखाई दे रही है, तो पहले हम आइसक्रीम में बारे में बात करते हैं। तो आइसक्रीम किस किस को खाना अच्छा लगता है, वह सभी अपना एक सीधा हाथ ऊपर करेंगे। अब आप मुझे यह बताइए कि आपको कौन कौन सी आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है। कप वाली आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, या फिर स्टिक वाली आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, या फिर कोन शंकु के आकार वाली आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है। तो मैं अपना बताती हूँ, मुझे कोन वाली आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, ऐसे ही आप भी बता सकते हैं। अब आप बताइए कि आपको आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है, जैसे कि वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट या बटर स्कॉच, इस तरीके से आपको कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है। तो मुझे चॉकलेट फ्लेवर अच्छा लगता है, आप अपना अपना बताएंगे। अब आप मुझे यह बताइए कि आइसक्रीम हमें कब खानी चाहिए। क्या हम इसे सर्दी में खा सकते हैं या हमें इसे गर्मी के मौसम में खाना चाहिए। जी हाँ, हमें आइसक्रीम को गर्मी के मौसम में खाना चाहिए ताकि हम बीमार ना पड़े और हमें गर्मी से राहत मिल सके। अगर हम सर्दी में आइसक्रीम खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो साथ ही अब मुझे यह बताइए कि गर्मी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो गर्मी को हम इंग्लिश में बोलते हैं समर और सर्दी को इंग्लिश में बोलते हैं विंटर। तो ये हमारे दो मौसम हो गए, गर्मी और सर्दी, यानी समर एंड विंटर। तो यह आप याद रखेंगे। तो अब हमने आइसक्रीम तो खा ली, हमने यह भी पता कर लिया कि किस बच्चे को कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम अच्छी लगती है, कैसी आइसक्रीम अच्छी लगती है, स्टिक वाली या कोन वाली। साथ ही हमें आइसक्रीम कौन से मौसम में खानी चाहिए। तो अब हम अपनी संख्याओं को मिलाना शुरू करते हैं और देखते हैं हमें पेज नंबर 55 पर कौन सा चित्र दिखाई देता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिर एक से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस तरीके से हमारी एक बड़ी सी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी ऐसे ही सुंदर सुंदर तरीके से सभी संख्याओं को क्रम से मिलाएंगे और उनकी जो बिंदी दी गई है आपको उन्हें मिलाना है, ना कि आप नंबर को मिलाएंगे। सभी बिंदियों को आपको क्रम से मिलाना है। तो इस तरीके से हमारी यह एक्टिविटी पूरी हो गई है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हमने अपनी सभी संख्याओं को क्रम से मिला दिया है, यानी उनकी बिंदी को मिला दिया है। उसके बाद हमारी चित्र यानी हमारी पिक्चर पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। नीचे हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे, हमें किस मौसम में आइसक्रीम खानी चाहिए। तो हमने पता किया कि हमें आइसक्रीम गर्मी के मौसम में खानी चाहिए। अभी आप अपने स्कूल में आएंगे तो अप्रैल के महीने में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, मई जून जुलाई सभी महीनों में गर्मी होती है। तो आपके स्कूल के बाहर एक आइसक्रीम वाला खड़ा हुआ हमेशा रहता है और आप सभी बच्चे छुट्टी के टाइम पर आइसक्रीम भी खाते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि हमें गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खानी चाहिए। क्या सर्दियों में भी आइसक्रीम वाला खड़ा रहता है? नहीं, वह केवल गर्मी में खड़ा रहता है। उसके बाद नीचे लिखा है आपको कौन सी आइसक्रीम पसंद है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम का नाम नीचे अपने इस वाले रेखा में लिखेंगे। तो उसके बाद हमारा पाठ नंबर 23 कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी बच्चे
1 से 50 तक गिनती याद करेंगे, साथ ही साथ अल्फ़ाबेट याद करेंगे और हिंदी की वर्णमाला याद करेंगे। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गर्मियों में आइसक्रीम का मज़ा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। नीचे आपको एक आइसक्रीम दी गई है तो आप उसमें अपनी पसंद का कलर भी फिल कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे नई वीडियो में, बाय बाय।